नमस्कार, मैं हूं पुलकित सिंह और आप देख रहे हैं जोदाना अब तक न्यूज। जोधपुर शहर में अनोखा मामला सामने आया है। एक महिला पर दो युवक अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे हैं। पहले पति से इस महिला ने तलाक ले लिया, दूसरे पति से इस महिला को एक लड़का और एक लड़की हुई, लेकिन अब वो बिना तलाक लिए तीसरे पति के साथ रह रही है। इसी बीच दूसरा पति पुलिस के पास इंसाफ को लेकर चक्कर लगा रहा है। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड थाने में एक अनोखा मामला सामने आया है। अभिषेक वैष्णव नाम के एक युवक ने, जिसने 2013 में डिंपल शर्मा नाम की एक महिला के साथ प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद 1-1.5 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन 1.5 साल बाद अभिषेक को पता चला कि उसकी पत्नी डिंपल तो पहले से ही शादीशुदा है। इस पर दोनों में तकरार हुई। इसी बीच डिंपल ने अभिषेक पर 376 में मामला दर्ज करवाकर उसे जेल भेज दिया। अभिषेक ने कोर्ट में शादी के सबूत पेश किए तो पत्नी डिंपल ने राजीनामा कर लिया, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब पत्नी पीहर गई तो उसने वहां तीसरी शादी कर ली। अब दूसरा पति अभिषेक पत्नी पर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्कर लगा रहा है। अभिषेक पर डिंपल के एक लड़का और एक लड़की भी है। लॉकडाउन से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ही अभिषेक की पत्नी डिंपल ने पीहर जाने को बोलकर सिरोही स्थित विलागरी गाँव चली गई। वहां जाकर भी डिंपल ने बिना तलाक लिए तीसरी शादी कर ली। सिरोही जिले के रहने वाले प्रवीण गर्ग नाम के युवक के साथ डिंपल अब आगे की जिंदगी बिता रही है। इसी बीच अभिषेक ने शहर के सीएचपी पुलिस थाने में डिंपल के खिलाफ 420 व बिना तलाक के तीसरी शादी करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस थाना के थानाधिकारी गोविंद व्यास ने बताया कि कोर्ट में इस्तगासे से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि मेरी शादी 2013, मेरा नाम अभिषेक वैष्णव है और पुत्र श्री श्यामचंद्र वैष्णव, वाइफ ऑफ डिंपल शर्मा, जो कि मेरे से प्रेम विवाह करके रीति रिवाज के हिसाब से लव मैरिज करती है। और कुछ दिन बाद में मुझे पता चलता है कि ये पहले से भी शादीशुदा थी और उससे 2,20,000 रुपये लेके और उसका विवाह विच्छेद करवाया। उसके कुछ दिन दौरान वो मेरे ऊपर 376 बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाती है और मेरी एक बच्ची भी है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर राजीनामा भी करवाती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और हमारा एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं हम दोनों। उसके दौरान एक लड़का भी हो जाता है और अभी तीसरी डिलीवरी के अंदर वो अपने माँ के घर पीहर जाती है और मुझे बोलती है मैं राजी खुशी हॉस्पिटल चेकअप करवा दूँगी और आ जाऊँगी। तो जब जितने में लॉकडाउन लग जाता है, उनकी मम्मी उसके आगे विलागरी गांव सिरोही के कोई रहने वाले प्रवीण गर्ग के साथ उसकी शादी कर देती है और उसकी सूचना मुझे नहीं थी। डिंपल शर्मा का 8:30 बजे 21 मई 2020 को कॉल आता है और मुझे बताती है कि मेरी शादी मम्मी ने कर दी है और 3 लाख रुपए लिए हैं उनसे रकम, आप मुझे लेने के लिए आओ। मैं वहाँ लेने के लिए जाता हूँ तो प्रवीण गर्ग और डिंपल शर्मा दोनों आते हैं और प्रवीण गर्ग बोलता है मुझे मेरी पत्नी होते हुए अपनी पत्नी बताता है कि ये मेरी पत्नी है। तो 151 के कार्रवाई करके पुलिस में मुझे गिरफ्तार करवा देता है। वहाँ मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ तो पुलिस मुझे शाम को तहसीलदार की जमानत करवा देती है। उसके बाद जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में मैं रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ मेरे एडवोकेट राकेश जी गौड़ की सलाह से, जो कि इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इनका पैसा है, ये पैसा ले लेके शादियाँ करवाना और अपने समाज को बदनाम करना। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको सज़ा दिलाई जाए। अब आप थाने में क्या लिखाया आपने, क्या दर्ज कराया आपने? थाने में ये दर्ज करवाया साहब कि ये बार बार शादियाँ करती है, इसका पैसा है कि पैसे लेना और पति की ज़िंदगी बर्बाद करना। हर किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इसके लिए मैंने मुकदमा दर्ज करवाया है। आगे किसी के साथ, समाज के साथ, किसी के साथ ऐसा ना हो। आपसे कितना पैसा लिया कि नहीं लिया? मेरे से पैसे की डिमांड की थी सर, पर मैंने पैसा नहीं दिया इनको। इसने 376 का मुकदमा दर्ज करवा दिया, उसमें मुझे जेल हो गई। अच्छा, अब दो बच्चों का क्या होगा? उन 2 बच्चे माँ बाकी बातें करते होंगे। सर 2 बच्चे तो वो मेरे पास छोड़ के गई है, उसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ कि इसको कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए इसके प्रति। सर, एक
पत्नी को लेकर दस जो मामला, उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, पहले भी कहीं शादी कर चुकी है, पूरा मामला क्या है और क्या कार्रवाई है? थाना पर कोर्ट से एक इस्तगासा प्राप्त हुआ। श्री अभिषेक वैष्णव ने इस्तगासा कोर्ट के माध्यम से प्रेषित करवाया कि उसका विवाह श्रीमती डिम्पल से हुआ था और उसको यह धोखे में रखकर विवाह किया गया कि श्रीमती डिम्पल का पहले भी कहीं विवाह हो चुका था। विवाह के कुछ समय पश्चात, आज से 4 माह पहले, डिम्पल को उसके घर वाले यह कह के ले गए, साहब हम अपने उसको पियर ले जा रहे हैं। उसके बाद कुछ समय पश्चात प्रार्थी को ये पता चला कि डिम्पल की किसी और व्यक्ति से जिला सिरोही में पैसे लेकर शादी कर ली गई है। प्रार्थी का अपने इस्तगासे में यह कहना है कि पूर्व में भी डिम्पल ने किसी एक और व्यक्ति से भी शादी की थी और पैसे लेकर उसे छोड़ दिया था। इस पर भी कोई मुकदमा दर्ज कराया और राजीनामा कर लिया। मुकदमे में राजीनामे के बाद में श्रीमती डिम्पल ने प्रार्थी अभिषेक से शादी कर ली। श्री अभिषेक का कहना है कि श्रीमती डिम्पल इसी प्रकार से लोगों को पैसे लेकर ठगने की आदी है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज है, इसकी जांच की जा रही है।